किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। देश बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। जो ऊर्जा का संकट, खासकर जो पेट्रोलियम ऊर्जा का संकट, ये भयावह रूप लेते जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरह से डराने वाली खबर। संसद का सत्र भी चल रहा है, लेकिन सरकार, भारत सरकार के मंत्रीगण, चाहे वो पेट्रोलियम मंत्री हो या कई कैबिनेट मंत्री, वो लगातार संसद के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सुबह कहना कि हमारे पास एलपीजी का कोई संकट नहीं है, और शाम को 60 रुपए डोमेस्टिक सिलेंडर में बढ़ा देना, और कॉमर्शियल सिलेंडर में 120 रुपए का बढ़ोतरी कर देना उसी शाम को। दूसरे दिन हम लोग जिनको जानते हैं, कुख्यात एपेस्टिन के जानने वाले जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी, उनका बयान आता है कि हमारे पास में न क्रूड ऑयल का संकट है, न रिफाइंड ऑयल का संकट है, ना ही एलपीजी का संकट है, ना ही सीएनजी का संकट है, और एलएनजी का भी संकट नहीं। और दोपहर तक भारत का बजट प्रकाशित हो जाता है जिसमें एस्मा लगा दिया जाता है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, और फिर एक गाइडलाइन जारी होता है कि भाई जो कॉमर्शियल कंज्यूमर सिलेंडर है उस पे राशनिंग की जाती है, और जो डोमेस्टिक सिलेंडर वो 25 दिनों के अंतराल में ही बुकिंग की जा सकती है। आप समझे कि रमजान का महीना चल रहा है, और साथ साथ जो हिंदुओं का लगन भी चल रहा है, शादी ब्याह का समय है, पर्व त्योहार का समय है, और रमजान के ठीक बाद फिर जो इस्लामिक रीति रिवाज से जो शादियां होती है वो भी शुरू हो जाएगी। वैसे समय में ये संकट उभर के आया। हम समझते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विदेश नीति को व्यक्तिगत नीति बनाई, उससे ये संकट पैदा।
जाके अमेरिका के पास घुटने टेक देना, इजराइल के पास घुटने टेक देना, उनके मानवीय कृत्यों पर कुछ ना कहना और हमारे पारंपरिक जो मित्र देश है रशिया के साथ संबंध खराब कर देना। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर मुझे एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक है गंदी नाली होती वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। तो ये सिंपल टेक्नोलॉजी आज जरूरत हो गई है हर भारतवासी कि अब हर रसोई गंदी बजबजाती नालों के बगल में स्थापित हो जाए और वहां हड़िया बर्तन उलट के उसमें छेद करके पाइप लगाकर गैस स्टोव में जोड़ दिया जाए। जैसे कोरोना हम लोग भगाए थे ना, ताली बजा के, थाली बजा के, अब नाली का गैस, बायोगैस तो हम लोग सुने थे, अब लिक्विड नाली गैस LNG अब LNG का वितरण हरदीप पुरी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी सुनिश्चित कर दें, ये मांग हम करते हैं। नहीं तो नहीं चल सकता है। यदि जो संकेत मिल रहे हैं, ईरान के नेतृत्व द्वारा कहा जा रहा है कि हम 6 महीने तक लड़ेंगे खुले तौर पे, और उनका जो जिन मार्ग पर जलडमरू जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो उनका नियंत्रण है, यह भयावह स्थिति को लाने वाला है। हम बहुत बड़े देश हैं, सार्वभौमिकता है हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे हम लोग बादल के पीछे से मिसाइल ले जाकर कोई रडार नहीं पकड़ पाता था बादल के कारण, उसी तरह कोई ऐसा तार बिछाकर अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के राष्ट्रपति को कहना कि अपने दम के लिए दुनिया को भूखे मत मारो, और दुनिया को भूख से मारना है तो फिर प्रधानमंत्री जी भी तय कर लें, इस देश के लोग अब आपके आतंक के चलते, आपके खुशी के चलते
अब सह नहीं सकते, और त्योहार, पर्व, शादी ब्याह के समय ये मुश्किल हालत लोगों को बहुत ही गुस्से में ला देगी। इसको संभालने का त्वरित जो भी वैकल्पिक उपाय है वो उपाय सुनिश्चित करें। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।